नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। और ये गाइडलाइंस एक दो नहीं, 101 पूरे 101 पेज के ये गाइडलाइंस हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि मुखिया के चुनाव में वो कितना खर्च कर सकते हैं, जिला परिषद सदस्य कितना खर्च कर सकते हैं, मुखिया या सरपंच कितना खर्च कर सकते हैं, और पंचायत समिति के सदस्य कितना खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर प्रचार के लिए कोई वाहन का इस्तेमाल किया जाता है, जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति सदस्य या सरपंच या मुखिया के द्वारा, तो किस प्रकार के वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं, किसको कितनी रियायत है, किस तरह के वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है, क्या 2 पहिया या 4 पहिया तक ही ये सीमित है, या बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी की भी सवारी इसमें की अनुमति है। इसके बारे में हम पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, मुझे आपसे ये कहना है कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। मित्रों, यहाँ पे हम लोग बिहार पंचायत चुनाव के संबंध में बहुत सारे वीडियोज़ के द्वारा आपको जानकारी शेयर करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप जरूर ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ में ये भी कहना है कि अगर आप बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं और इस बार नए हैं, आपको पता नहीं है कि क्या कानूनी समस्याएं हो सकती हैं, या चुनाव तो लड़ना चाहते हैं लेकिन कोई योजना नहीं है, आप जनता के लिए कुछ काम तो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास चुनाव लड़ने की रणनीति नहीं है, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हमारे वॉलंटियर्स बिहार के हर एक जिले में हैं जो आपकी मदद करेंगे। और साथ ही अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कोई परेशानी है, कानूनी दिक्कत है, तो भी आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो कुछ भी समाधान होगा वो आपको निःशुल्क दिया जाएगा, कोई चार्ज हम इसके लिए नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, आज हम जानेंगे कि बिहार पंचायत चुनाव में जो सदस्य जिन 6 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, सबसे पहले जिला परिषद सदस्य वो कितना खर्च कर सकते हैं। तो जिला परिषद सदस्य इस बार के बिहार पंचायत चुनाव में अपने चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतम राशि 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। तो ये जिला परिषद सदस्य के बारे में है। मुखिया और सरपंच के पद पे जो उम्मीदवार खड़े हैं वो अपने चुनाव प्रचार अभियान में मैक्सिमम 40,000 रुपये यानी अधिकतम 40,000 रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं। इसके अलावे पंचायत समिति सदस्य अपने चुनाव प्रचार में ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये चुनाव प्रचार में लगा सकते हैं। पंच और पंचायत सदस्य यह ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के ऊपर भी एक गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसमें पंच या पंचायत समिति के सदस्य जो हैं वो अपने चुनाव प्रचार में सिर्फ एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी की अनुमति है, सिर्फ एक मोटरसाइकिल से वो अपने चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जो लोग मुखिया या सरपंच के पद पे चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 मोटरसाइकिल या एक हल्के वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जिला परिषद के सदस्य के उम्मीदवार हैं वो अपने चुनाव प्रचार में 2 हल्के वाहन या 4 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो इस बार बहुत ही सख्त गाइडलाइंस दिए गए हैं बिहार चुनाव आयोग के द्वारा। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनके पैसे भी तय कर दिए गए हैं कि वो अपने चुनाव प्रचार में अधिकतम राशि कितनी खर्च कर सकते हैं और किस तरह के वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 2 पहिया वाहन है तो उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, अगर 4 पहिया वाहन है तो उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा बैलगाड़ी घोड़े गाड़ी की भी व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए जो उम्मीदवार बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी की से अपना चुनाव प्रचार करना चाहते हैं उसको इसके लिए अनुमति लेनी होगी, प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी होगी, तभी वो इस तरह का चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो कोई भी नए उम्मीदवार हैं वो जान लें कि ये इस तरह के गाइडलाइंस हैं और इस गाइडलाइंस के दायरे में रह के ही वो अपना चुनाव प्रचार करें। तो आपको बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।